Fine. So, good afternoon once again to each one of you, right? अभी हम लोग जो चैप्टर जो चालू करने वाले हैं, we are going to start limits, right? Limits, ठीक है? Limits and derivative है, तो first of all we'll try to understand limits क्या होता है ना? खूब अच्छे तरीके से पूरे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. So, limits होता क्या है, correct? So limits, do not write anything. बिल्कुल पहले ध्यान से समझेंगे कि लिमिट्स होता क्या है. बहुत मैं धीरे आ जाऊंगा, हो सकता है कि सिर्फ लिमिट को समझाने में ही आज पूरी लेक्चर से, बट इसको समझना है. मैं बता दूं कि लिमिट्स जो है, एक जस्ट आई वांट टू गिव यू अ बैकग्राउंड कि जो कैलकुलस का जो बेसिक है ना, वो लिमिट्स है. ठीक है, तो लिमिट्स जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव होगा. डेरिवेटिव जितना अच्छा होगा उतना ही इंटीग्रेशन होगा. इंटीग्रेशन जितना ही अच्छा होगा वैसे ही उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. पूरी चैप्टर जो है ना, पूरी कैलकुलस इस पे बेस्ड. ठीक है, तो एक एक चीज समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब कैलकुलस आया कैसे, हाउ इट केम. ऐसा बोला जाता है कि जो कैलकुलस का जो नाम जो पड़ा वो ऑफ कोर्स न्यूटन सर ने रखा. वो कैसे नाम रखा, तो कहीं तो ऐसा बताते हैं कि वो कहीं पे मॉर्निंग वॉक को जा रहे थे. ठीक है, और मॉर्निंग वॉक में जाते जाते उनके पैर में कुछ तो चुभा है ना, कांटा और कुछ समथिंग लाइक, पैर में कांटा चुभा. और वो कांटा उन्होंने फिर निकाला, तो एक्चुअली वो कांटा क्या था, तो इट वाज अ स्मॉल पेबल. पेबल मतलब छोटे छोटे जो कंकड़ और पत्थर होते हैं वो, राइट. अब उनको रियलाइज हुआ, राइट, कि पेबल्स मतलब ही होता है कैलकुलस. ठीक है, कैलकुलस मतलब पेबल्स जो भी है. तो ऐसा बोला जाता है कि न्यूटन सर बिकेम humbled over there after observing the facilities and all the minerals और जो भी है प्रोस्पेरिटीज को देखकर, जो नेचर के द्वारा जो दिया गया है, he became humbled over there and when he observed over the sea oceans, he realized that okay, we are very grateful. He felt very grateful to the god and nature कि जो भी चीज है जो वो इन्वेंट करना चाहते हैं, वो ये बहुत मतलब आई मीन बहुत बड़ी बहुत वास्ट है. वास्ट मतलब we cannot compare to what we have. Actually what we have, it is all why ये क्यों है हमारे पास, बिकॉज मतलब ये नेचर ने दिया हुआ है. सिंपल, nothing belongs to us. Simple, right? So he was thinking like this and he told, and eventually मतलब he was searching for a particular topic, right? वो रिसर्च कर रहे थे और वो he wanted to give a topic but he was not able to give. But at that moment when जैसे एक कांटा उनके पैर में चुभा, तो वो रियलाइज किए कि अरे ये तो मतलब इतना ओशन है, इतना मिनरल से रिच है, जो हम लोग एक छोटी सी इन्वेंट कर रहे, डिस्कवर कर रहे हैं, वो तो बस भगवान का ही दिया हुआ है. वो देयर इज नथिंग न्यू, राइट. सो ही बिकेम हम्बल्ड ओवर देयर. और उसके बाद में उन्होंने उस टॉपिक का नाम रख दिया कैलकुलस, राइट. और कैलकुलस का मतलब होता है छोटे छोटे पेबल्स, कंकड़, पत्थर जो होता है, वहां से कैलकुलस आता है. और इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि जब भी कोई कैलकुलस पढ़ता है स्टूडेंट्स, दे ही और सी हैज टू बिकम वेरी हम्बल ओवर देयर. कि अरे बड़े ध्यान से एक एक चीज समझना है, राइट. ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा चैलेंजिंग रहता है बच्चों के लिए, बट अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत ईजी है. ठीक है, सो कैलकुलस का नाम वहां से आता है. और कैलकुलस को समझने के लिए लिमिट्स जो है बेसिक है. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना कि लिमिट्स होता क्या है. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ, और इंग्लिश जो भी है, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग ऑफ लिमिट. लिमिट मतलब क्या होता है, एक बाउंड्री होता है. ऐसे बोलते हैं ना कि अरे ये इस लिमिट में रहना है,
ये लिमिट है, मतलब हिंदी मीनिंग तो क्या होता है, उसका बाउंड्री बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैलकुलस के टर्म्स में लिमिट्स का क्या यूज है ना, ये किसके लिए यूज होता है, कैसे इवेलुएट होता है, वी आर गोइंग टू सी। तो अगर लिमिट्स मेरे से कोई अगर पूछता है, ठीक है, कि इससे बहुत बातचीत हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं, एक एक चीज समझ कर लेना है। तो जो लिमिट्स अगर कोई पूछता है मेरे से, तो सबसे पहले 3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि लिमिट्स ऑफ व्हाट, अब लिमिट्स निकालते किसका है, ठीक है। दूसरा चीज ये कि why to evaluate limits, why to evaluate limits, ठीक है, why to evaluate limits, हम लिमिट्स निकालते क्यों है ना, एक एक चीज पता तो होनी चाहिए। फिर अब ऑफ कोर्स ये भी बताने वाला हूँ कि लिमिट्स होता क्या है, ठीक है। और लिमिट्स ऑफ व्हाट, लिमिट्स निकालते किसका है, लिमिट्स क्या क्यों निकालते। और थर्ड क्वेश्चन कि हाउ टू इवेलुएट लिमिट्स, हम लिमिट्स कैसे निकालते। हाउ टू, हाउ टू इवेलुएट हाउ टू इवेलुएट लिमिट्स, ठीक है। okay. तो okay. अब लिमिट्स निकालते किसका, कैन एनीबॉडी गेस कि हम लिमिट्स किसका निकालते, यस, अब लिमिट्स किसका निकालते हैं, आपने फंक्शन पढ़ा है तो फंक्शन का लिमिट निकालते हैं, ठीक है। एक एक चीज मैं बताऊंगा कि लिमिट्स होता क्या है। पहले ये चीज ध्यान में देखिए कि लिमिट्स किसका निकालते हैं, तो फंक्शन का निकालते हैं। वाई टू इवेलुएट लिमिट्स, तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टू फाइंड द approximate value, to find the approximate value of a given function of a given function at a particular value of x or at a limiting value of x, at a limiting value of x, या दूसरा रीजन है टू अवॉइड द इनडिटरमिनेट। आपको नहीं समझ में आएगा, अभी मुझे समझाना पड़ेगा, तो चिंता नहीं कीजिए, ठीक है, मैं समझा। टू फाइंड और टू अवॉइड द बहुत इसको हल्के दिमाग से सोचना है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतने ध्यान से सुनो तुम लोग, बहुत इजी है, समझ में आएगा। टू अवॉइड द इनडिटरमिनेट फॉर्म, to avoid the indeterminate, to find the approximate value of a given function at a limiting value of x, or to avoid the indeterminate form, और how to evaluate limits। तो इसके बहुत सारे मेथड है, पूरी चैप्टर जो है इसी पे कुर्बान है। हम पूरे लिमिट्स में यही देखने वाले हैं। देयर आर समथिंग कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, बहुत सारा है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, तो ये हम लोग साथ में मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। अब ये चीज है, ठीक है। दूसरी बात ये मैं समझा रहा हूं आपको कि ये तो है, ये मैं एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ कि हम इवेलुएट लिमिट्स क्यों करते हैं,
ठीक है, ये जो है हाउ टू इवेलुएट लिमिट्स, ये आपको धीरे धीरे समझ में आए, बट अभी फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि लिमिट्स हम फंक्शन का निकालते हैं। लिमिट्स किसका निकालते हैं? फंक्शन का निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? तो जिस मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूँ। टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन, टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन एट अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब एक फंक्शन है, उसका x का एक लिमिटिंग वैल्यू दिया है। लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है मैं बताता हूँ, बस ये स्टेटमेंट को अभी ध्यान में रखो। उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। और दूसरा, या इनडिटरमिनेट फॉर्म को अवॉइड करने के लिए ये क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये है। अब लिमिट्स होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज लिमिट, राइट? आप लोग पहले इतना लिख लिए हैं क्या? पहले इतना लिख लीजिए, इसको जल्दी जल्दी थोड़ा लिख लीजिए, फिर मैं अब मैं बताता हूँ कि लिमिट्स होता क्या है। व्हाट इज लिमिट, राइट? व्हाट इज लिमिट? तो जिसमें पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, पहले आप ऊपर का लिख लीजिए। लिमिट क्या होता है? तो इट इज द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, इट इज द वैल्यू, it is the value of a function, it is the value of a function very close to some points, it is the value of a function very close, it is the value of a function very close, very close to some point. What is limit? तो it is the value of a function, फंक्शन का एक वैल्यू होता है जो कि कुछ पॉइंट्स के बहुत क्लोज रहता है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ कैसे निकालते हैं इसे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने क्या बताया कि लिमिट्स जो होता है वो फंक्शन का एक वैल्यू होता है जो किसी पॉइंट के बहुत क्लोज होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखने का तरीका क्या होता है? तो ये जो लिमिट्स है इसका सिंबल होता है। मैं बहुत स्लो जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। इसको सिंबल लिमिट्स को हम लोग क्या लिखते हैं, आप जरा ध्यान दें। लिमिट्स को लिखने का तरीका होता है रिटेन एज, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटेन एज लिमिट, LIM लिखते हैं। कोई फंक्शन रहता है यहाँ पे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू ए, TENDS, या अप्रोचेस टू ए। लिमिट एफ ऑफ एक्स, x टेंड्स टू ए। ठीक है, और इसका लिमिट जो भी अगर मान लो इसका वैल्यू आया तो x की जगह a रखना है, मतलब एफ ऑफ ए आ गया इसका लिमिट। तो अब मैं थोड़ा इस पे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। तो जो लिमिट्स है उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए, इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ ए होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसी को एक्स टेंड्स टू ए पढ़ते हैं। ठीक है, देख ले, मैं एक एक चीज छोड़कर बता रहा हूँ आपको। इसको पढ़ते हैं एक्स टेंड्स टू ए और एक्स अप्रोचेस टू ए। एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है।
पर जो भी इसका पार्ट से लिमिट्स का जो जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पहले डिटेल्स में बता रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x टेंड्स टू a और x अप्रोचेस टू a। इसको है ना, मतलब एग्जैक्ट x नहीं, डू नॉट गेट कंफ्यूज। इसका मतलब ये नहीं है, ये जो x टेंड्स टू a है, ये कभी भी इट इज नेवर इक्वल टू a। इसका मतलब है या तो a के आसपास की वैल्यू बहुत बहुत पास में है, बट एग्जैक्ट a नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि क्या है कि एग्जैक्ट ए नहीं, या तो एक्स जो है ए से थोड़ा सा बहुत कम है जो नेग्लिजिबल है, या तो ए से थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा ज्यादा है जो बहुत मतलब बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि वो भी इग्नोरेबल है, मतलब इग्नोर कर सकते हो ऐसे, ठीक है। और ये जो आया ना एफ ऑफ ए, तो ये एफ ऑफ ए क्या होता है, इसको हम लिमिटिंग वैल्यू, जो हम लोग लिमिट्स का जो वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं, मतलब सॉरी जो फंक्शन का जो लिमिट का जो वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट्स बोलते हैं, ठीक है। जो फंक्शन का हम लोग जो लिमिट्स निकालते हैं दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू, ओके। लिमिटिंग लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। अब इसी को अगर लिमिटिंग वैल्यू को मैं डिफाइन करूं तो मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ आई कैन डिफाइन द लिमिटिंग वैल्यू। सो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, ये दूसरा डेफिनेशन है कि लिमिटिंग limiting value is the value of the function limiting value is the limiting value is the value of the limiting value is the value of the function limiting value is the value of the function where x is very close to a, right। मतलब x tends to a है, मतलब not a। limiting value is the value of the function where x is very close to very close to a but x is not equal to। मैंने बताया ना कि मतलब एग्जैक्ट ए नहीं है, या तो ए माइनस है थोड़ा सा या तो ए प्लस, ठीक है। अब एक चीज मैं जो थोड़ा सा समझाता हूँ, अब जरा ध्यान से देखें कि ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू मतलब नॉर्मल किसी फंक्शन का अगर आप लिमिट्स निकालते हो तो क्या होता है, x टेंड्स टू a है मतलब उसके आसपास का वैल्यू होता है, एग्जैक्ट a नहीं। जैसे अगर x टेंड्स टू 2 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि 2.00000001 हो सकता है या 1.999999 बट नॉट एग्जैक्टली 2, ठीक है। तो उस पे का वो वैल्यू रहता है। जैसे एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो लिमिट मान लो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द लिमिट ऑफ limit x tends to evaluate the limit है ना, limit x tends to 2 x square minus 4 by x minus 2, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे वैल्यू रखते हो x टेंड्स टू 2 है ना, मतलब 2 के आसपास का वैल्यू, कभी कभी दिमाग में आएगा ना कि अरे यार जब x टेंड्स टू 2 है तो मैंने बोला कि 2 से थोड़ा सा कम और 2 से या तो थोड़ा सा ज्यादा, तो बेहतर है कि 2 ही रख दो ना, ये तो दिमाग में आएगा ना।
तो प्रॉब्लम क्या होगा, डायरेक्ट में कहीं कहीं क्वेश्चन में होगा, लेकिन उसीलिए हम वैल्यूज का चेक करते हैं। जरा x की वैल्यू यहाँ पे तुम 2 रख के देखो क्या होगा। x की वैल्यू अगर आप 2 रखकर देखते हैं तो ओके ओके ठीक है ओमकार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये जो है x की वैल्यू आप 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, देखो 2 स्क्वायर -4 जीरो और 2 -2 जीरो, ऊपर नीचे क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है, करेक्ट। जो कि 0/0 क्या होता है, ये तो डिफाइन होता नहीं है, तो इसको हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। मैंने एक रीजन लिखा है ना कि व्हाई डू वी नीड टू इवेलुएट लिमिट, तो एक रीजन ये भी बताया था कि टू अवॉइड द इनडिटरमिनेट। तो मैं ये भी बताऊंगा कि टोटल 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, वो सब मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बट उसके पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम ये लिमिट्स निकाल रहे हैं तो 0/0 हो रहा है ना, डायरेक्ट रख रहे हैं। तो अब कैसे करते हैं, कट करके ना हमको कुछ इस तरीके से इसको लिमिट्स निकालना है, 0/0 ना है, कुछ तो वैल्यू है। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे, देखो लिमिट एक दो स्टेप, और इसको बार बार लिखना पड़ता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट। और नीचे एक्स माइनस 2, ये खत्म। और अब यहाँ पे आप 2 की वैल्यू रख सकते हैं, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये जो वैल्यू आया ना, इस फंक्शन का लिमिट्स जो आया 4 आ गया, ठीक है। तो हमने काम वही किया है, बट ये 0/0 डायरेक्ट रखने पे 0/0 आ रहा था, लेकिन उसी को थोड़ा सा अवॉइड किया। हमने इस तरीके से इसका वैल्यू निकाला ताकि इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए, राइट। तो हमने उसको फैक्टराइज किया, फिर कैंसिल किया, देन वी गॉट द आंसर। तो ये तो प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि कब कैसे लिमिट्स निकालते हैं, वो तो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा ये प्रॉपर तरीका है, लेकिन आज मैं पूरे डीप में मैं समझाना चाहता हूँ कि अब ये होता कैसे है, ठीक है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है, मैं फिर से मैं चाहता हूँ कि पूरी डीप में आप समझें। ये x टेंड्स टू 2 है ना, x टेंड्स टू 2 है, इसका मतलब ये हुआ या तो 2 माइनस एच, जो कि h बहुत छोटा है, 2 के कंपेयर में h बहुत ही छोटा है, या 2 प्लस एच, या कि जो 2 है 2 प्लस एच जो 2 के कंपेयर में h भी बहुत छोटा है ना। तो ये हो गया एक्सटेंडिंग और x इज अप्रोचिंग टू 2 का मतलब ये हो। अच्छा, अब जो है, अब मैं ये ग्राफिकली भी मैं समझा देता हूँ कि कैसे आपका ये लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ये 2 नहीं है, 2 को छोड़कर बाकी सब चीज है, ठीक है। तो इसको मैं ग्राफिकली भी मैं समझाऊंगा, बट देखो अब इसको ग्राफिकली मैं कैसे समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपको लिखने का समय दिया जाएगा, पहले ध्यान से समझना जरूरी, ठीक है। अब अगर मैं इसी चीज को मैं लिखूं कि मतलब मुझे इसी का तो लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो ये जो है इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं। इसका मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसका ग्राफ, किसका ग्राफ, तो एक मिनट, मुझे दूसरा कलर यूज कर लेने दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, और इसका हमको लिमिट निकालना है, लिमिट निकालना है x टेंड्स टू 2। तो एक काम करेंगे अपन, ठीक है। अब इसका मतलब हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, तो लिमिटिंग वैल्यू किसका, मैं थोड़ा ऐसे लिख दूं। अब इसको ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा भी आपको प्रैक्टिस से ग्राफ ही आ जाएगा, बट अभी मैं फिलहाल के लिए ड्रॉ करूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 2,
ठीक है, तो ओके, या फाइन। तो अब जरा ध्यान से देखो कि हम एक चीज तो यही हुआ ना, ये जो हमने सिंप्लीफाई किया x-2 ये कट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, कहने से कि ये जो चीज है हम ग्राफ हम इसका पहले ड्रॉ कर ले y इक्वल टू एक्स प्लस टू, जो भी हमको फंक्शंस पढ़े हम लोग y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में पढ़ा है। तो ये देखो x-2 तो खत्म हो गया। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, अब आपको थ्योरेटिकली समझा दिया, ग्राफिकली मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि ये x की वैल्यू 2 कैसे नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इस चीजों को फील करें, महसूस करें कि x की वैल्यू 2 क्यों नहीं है, और व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ टेंडिंग और अप्रोचिंग इज, राइट। सो ये चीज आई होप कि सबको समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू को तो खत्म किया, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अब इसका तुम डोमेन पहले देखो, डोमेन रेंज आपने निकालना सीखा है ना, मैंने फंक्शन में पढ़ाया है। तो इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन रेंज के बारे में बातचीत करूं, रेंज के बारे में, तो y की वैल्यू, तो आपको पता है ये हर चीज होगा ना, सारे रियल नंबर्स होंगे, इसका भी रियल नंबर सिर्फ टू नहीं होगा, है ना, टू को छोड़कर एनी रियल नंबर्स, ऑल ऑफ यू आर एग्री। देखो यहाँ पे टू नहीं होगा ना, टू अगर हो जाएगा तो क्या होगा, समझाने के लिए छोटा सा ग्राफ, y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ कैसे होगा, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स प्लस टू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टू, क्योंकि इसका जो रेंज है ना वो टू नहीं इंक्लूड होगा, क्यों, क्योंकि ये टू कहीं तो यहाँ पे रहा होगा टू, यस, यहाँ पे सर्कल दे देते हैं, यहाँ पे ग्राफ टूट रहा है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये टू है, बाकी हर जगह ये यूनिफॉर्म रहेगा, लेकिन टू यहाँ पे ये जो है ना, ये इंक्लूड नहीं है, 2 पॉइंट, क्यों नहीं इंक्लूड है, क्योंकि वो तो अगर रेंज देख रहे हैं तो वो तो रेंज में ही नहीं आ रहा है टू। क्यों टू नहीं आ रहा है रेंज में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टू रखते हो, टू माइनस टू दैट विल बी जीरो, एंड समथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो ये एक तरीका हो गया ये भी समझने का कि x टेंड्स टू टू का मतलब एग्जैक्टली टू क्यों नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है यहाँ पे कि ये टू है, इसके पहले का मतलब है कि या तो टू माइनस एच, इसके जस्ट पहले वाला वैल्यू, या तो इसके बाद में जस्ट बाद वाला टू प्लस एच। मतलब जो एच है ना, एच, ये एच के बारे में मैं अगर बातचीत करूं तो एच को क्या बोलते हैं कि बहुत मतलब इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप भी नोट जब करें तो अच्छे तरीके से करें, ताकि कोई दिक्कत ना हो, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आए तो प्लीज पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो लिमिट्स होती है, क्या सारे फंक्शन का लिमिट पॉसिबल है, तो हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स के बारे में, कि क्या सारे फंक्शन का लिमिट पॉसिबल है, या कुछ फंक्शन, किस तरह के फंक्शन का लिमिट्स पॉसिबल है, राइट। सो ये चीज समझना है। सो व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, राइट, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स बिल्कुल समझना है, फिर बाद में लिखना है, एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, तो ये दो होगा, लिमिट्स एग्जिस्ट कब करता है, जैसे फॉर लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए है,
अगर, ठीक है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए है, इसका लिमिट्स निकालना है, तो ये पॉसिबल कब होगा, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, तो इसके दो चीज होते, दो पार्ट होते हैं। पहला कि टेकिंग लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए प्लस, मैं बताता हूँ, ये सारा बात बताऊंगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आर एच एल, प्लस है ना तो आर एच एल बोलते हैं। आर एच एल का मतलब क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। आर एच एल का मतलब क्या होगा, राइट हैंड, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ए प्लस हो गया तो आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट, और इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्स टेंड्स टू ए है, तो ये कहने का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, जहां एच क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, सिंपल, ठीक है। दूसरा जो होता है, हम ये बताता हूँ इसके बारे में, बिल्कुल आप चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये होता है टेकिंग एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, टेकिंग लिमिट एफ ऑफ एक्स ठीक है, टेकिंग लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए माइनस, एक्स टेंड्स टू ए माइनस का मतलब क्या हो गया, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए माइनस एच, मतलब ए से थोड़ा कम, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एल एच एल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, ठीक है। अब होता क्या है, जब दोनों ये बराबर हो जाता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो ये दोनों जब बराबर हो जाता है, when LHL is equal to RHL, तो क्या होता है वहां पे, तो किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो उस फंक्शन का लिमिट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे नोट में मैं करके लिख देता हूँ, बट ये चीज ध्यान में रखें, जो लिमिट जो चैप्टर है इसमें लिमिट कुछ फंक्शन में बताऊंगा कि किस तरीके कौन से फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन के ही थ्रू देखेंगे। बट शुरू में तो कुछ ऐसी, पहले तो लिमिट्स निकालना सीखिए, है ना। तो हम पहले लिमिट्स निकालना सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा, तब आप पहले लिमिट्स निकालना सीख जाएंगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि फॉर विच टाइप ऑफ फंक्शंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। टिल द टाइम आप ये कंडीशन जान के रखो। मैं दोनों बताता हूँ, जब इफ, अब देखो यहीं पे if LHL equal to RHL, if LHL equal to RHL, if LHL equal to RHL, मतलब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाता है, then limit exists, then limit exists, क्या, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना उसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एफ ऑफ सर के ऊपर माइनस, मतलब एफ ऑफ ए माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, और इक्वल टू माइनस एच, या इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। बराबर होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों बराबर होता है तो क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये बस अभी फिलहाल के आपको ध्यान में रखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होता है तो ही लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब दिमाग में आपको आएगा कि सर कौन ऐसा फंक्शन है जिसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, वो मैं बताऊंगा, बट पहले तो आप लिमिट्स निकालना सीखिए। जब
लिमिट्स निकालना सीखेंगे तो कुछ फंक्शन ऐसे आएगा कि तो आपके लिए वहां पे आसान बन जाएगा समझना कि अच्छा कुछ कुछ फंक्शन की लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करते। सो मैं वो इवेंचुअली मैं बताने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए ध्यान में रखें कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब दोनों इक्वल होता है तो ही लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब ये कैसे, एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए कि आपको पता है ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, ऑर्नामेंट्स, राइट, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो गहना होता है, वो गहना बोलते हैं ना, जो सोने घर में मम्मी लोग को काफी पसंद रहता है। घर में मतलब जो जनरली औरतें जो होती हैं उनको मतलब काफी ऑर्नामेंट से बहुत प्यार रहता है। तो जो मान लो कोई गोल्ड का कोई रिंग है, राइट, सिंपल, और वो तो महंगा होता है गोल्ड, सबको पता है। तो अगर उसमें क्रैक आ गया थोड़ी सी, अगर मान लो गोल्ड है और उसमें हेयर हेयर लाइन क्रैक आ गया, तो थोड़ा सा क्रैक आ गया तो आप क्या करोगे, आप गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे, है ना, जो सोने का जो सोने मतलब जो बेचता है, या उसके पास जाओगे, बोलोगे कि भैया भैया इसको रिपेयर करके दे दो, है ना। उसको तो आप इमिडिएटली फेक नहीं दोगे क्योंकि कॉस्टली होता है, और मतलब आपको पता है, ठीक है। तो आप जाओगे वहां पे, बोलोगे तो पहले वो क्या देखेगा कि अगर सच में हेयर लाइन क्रैक है, हेयर लाइन क्रैक का मतलब क्या होता है, बहुत जिस क्रैक आया है उसमें। तो अगर हेयर लाइन नहीं, तो सबसे सिंपल है समझने के लिए वो भी है कि वो लोहे का जो आयरन होता है उसको वेल्डिंग भी होता है, वेल्डिंग करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा वेल्डिंग करने के पोजीशन में होगा तो ही वेल्डिंग हो पाए, तब कुछ दिन तक चल पाता है। तो वैसे ही जो गोल्ड है, अगर सच में हेयर लाइन क्रैक हुआ रहेगा तो ही रिपेयर करेगा वो गोल्ड, है ना। तो पहले क्या दिखेगा कि अच्छा अच्छा जो रिंग है वो लेफ्ट हैंड दिखेगा, अच्छा अच्छा उसके अब कहाँ पे क्रैक हुआ है तो देखेगा, लेकिन अच्छा अच्छा इधर है, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट उसके दिखेगा कि कितना सा क्रैक हुआ है। और लेफ्ट राइट लेफ्ट, आप फील कीजिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, विजुअलाइज कीजिए कि जो लेफ्ट राइट है, जो मान लो रिंग है जस्ट, और उसके आजू बाजू में जहां क्रैक है उसके बाजू में देखिए, अरे थोड़ा सा क्रैक है, उसमें क्या करेगा, उसको कुछ तो फिल कर देगा, भर देगा। कुछ तो गोल्ड का पानी होता है और कुछ तो ऐसा होता है, वहां पे भर देगा फिर रिपेयर कर देगा। अगर वो हेयर लाइन क्रैक होगा तो, इन केस मान लो हेयर लाइन क्रैक हुआ नहीं है, अगर रिंग ऐसे टूट गया है, अब क्या बोलेगा कि भैया जितना तुम रिपेयर कराने में इसके पैसे लगेंगे, नहीं तुम गोल्ड का दूसरा एक रिंग, करेक्ट। तो वही बात यहाँ पे है कि वो गोल्ड का जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ से बीच में मिला दे रहा है कुछ, और वो इक्वल हो जाएगा फिर, है ना। मतलब जो लेफ्ट राइट जो हम लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं हेयर लाइन क्रैक के कारण, तो क्या करेगा, जब पानी भर देगा तो आप यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश, राइट। वैसे ही यहाँ पे कोई फंक्शन है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो जाता है तो उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। नहीं अगर है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं होता है तो हम एक लाइन में बोल देंगे कि उस फंक्शन का लिमिट जो है एग्जिस्ट। दूसरी पॉइंट नंबर 2 कि हमने बताया था, ठीक है, कि लिमिट जो है कभी कभी हम कब करते हैं, लिमिट जो है हम लोग निकालते कब है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में वो बताता हूं, पहले आप लोग ये लिख लीजिए अच्छे ढंग से एज इट इज जैसे मैंने बताया है। कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ लीजिए, है ना। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। अब जो है, मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि हम लोग लिमिट्स कब निकालते हैं, तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था व्हाई टू इवैल्यूएट लिमिट, तो उसका रीजन दिया था, आपने लिखा भी है कि टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन एट अ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। तो जो भी हम लिमिट्स निकालते हैं ना, वो लिमिटिंग वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। दूसरा रीजन बताया था कि टू अवॉइड द इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म को अवॉइड करने के लिए हम लोग लिमिट्स निकालते हैं। तो अब इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है, ठीक है, पावरफुल टूल है ये,
So we'll try to understand what is the meaning of indeterminate form. Indeterminate, indeterminate, indeterminate form. ठीक है, indeterminate form. ओके, वाई अब जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म, दो तरह के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। टोटल जो टाइप्स इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, टोटल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट। पहला जो एक कैटेगरी होता है, आप जरा ध्यान रखें, पहला जो कैटेगरी होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म का, 0/0, ये भी इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब क्या, जिसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या होता है कि जिसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है ना। तो 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू 0, ठीक है। अब ये जो है 4 तरह का इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, ये ध्यान में बस रखना है। 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू 0। ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट, एल्जेब्रिक algebraic indeterminate फॉर्म। दूसरा होता है, ये 4 हो गया और 3 है, ये एक कैटेगरी के होते हैं ना। एक हो गया 1 रेज टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेज टू 0 और 0 रेज टू 0, करेक्ट। 1 रेज टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेज टू 0 और 0 रेज टू 0। ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं ना, पावर में है ना, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। अब जो है ये टोटल 7 तरह के इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, लेकिन बहुत लोग उसमें पूछ सकते हैं कि सर ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, ये तो जो है 1 रेज टू इनफिनिट, 1 रेज टू समथिंग तो 1 ही रहता है, 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही होगा, 0 का पावर 0 करो ये भी 1 ही होगा। तो आपको पता है 1 रेज टू, पहली तो बात ये समझना है कि इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट मतलब क्या, वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू, राइट, उसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। 1 raised to infinite, so infinite is not real. First of all, you have to understand we do not know the value of infinite, right? So 1 to the power infinite भी जो होगा वो भी क्या होगा, indeterminate form होगा। 0 raised to 0, can anybody say, can anybody share with me why 0 raised to 0 is indeterminate form? Why this is not equal to 1? Why 0 raised to 0 is not equal to 1? Yes, why 0 to the power, why? देखिए मैं बता देता हूँ कि 0 to the power 0 जो है वो आपने बचपन में पढ़ा हुआ ना, x रेज टू 0 1 होता है, वो कब होता है? हाँ आदित्य, यू आर क्लोज टू द आंसर। x रेज टू 0 1 होता है, बट हियर x कैनॉट बी इक्वल टू 0, राइट। द वैल्यू ऑफ x कैनॉट बी असाइन्ड एज द 0, राइट, अदर देन 0 इट विल वर्क, बट यहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है, इसीलिए 1 नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि
0 by 0, infinite by infinite, infinite minus infinite, infinite into 0, 1 to the power infinite, infinite raised to 0 और 0 raised to 0. यहाँ भी बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि सर infinite raised to 0 1 होनी चाहिए. तो ये ध्यान में मैं पहले बता दूं कि infinite is not a real, right? You do not know the value of infinite. ठीक है? तो ये गलती नहीं करेंगे. ये 7 टोटल ये याद होनी चाहिए. टोटल there are 7 types of indeterminate form, right? तो अब ये चीज समझना है आपने. ठीक है? तो कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है, ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि कुछ अब इनडिटरमिनेट फॉर्म के कुछ एग्जांपल भी मैं बताना चाहता हूं. जैसे एग्जांपल ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो एग्जांपल ऑफ indeterminate form. तो एग्जांपल्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म में जैसे एक एग्जांपल दिया 0 by 0 का फॉर्म का मैं एग्जांपल एक दिखाता हूँ. ठीक है? तो ऐसे हम अभी लिमिट्स का निकाल नहीं रहा हूं, लेकिन इनडिटरमिनेट फॉर्म के बता रहा हूं कैसे फॉर्मेट आता है. जैसे साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है, एट एक्स टेंड्स टू 0. अगर x टेंड्स टू 0 करोगे तो साइन 0 0 और x 0, तो 0 by 0 आ जाएगा. तो ये एग्जांपल हो गया. इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का एग्जांपल क्या होगा? 10x बाई tan 3x हो जाएगा एट x टेंड्स टू 90. तो x की जगह 90 रखो और x की जगह दोनों जगह 90, तो क्या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाएगा. नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट अलग अलग एग्जांपल. इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है ना. इनफाइनाइट, यहाँ पे ध्यान देंगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का अगर वैल्यू अगर आपको चेक करना है ये एग्जांपल, तो कुछ तो ऐसे बन जाएगा. लिमिट दे दिया x टेंड्स टू 2, 1 by 2 minus x by 1 by x स्क्वायर माइनस 1. तो अब देख लो x की जगह 2 रख लोगे तो 1 by 2 minus 2 1 by 0, 1 by 0 मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट. अभी मैं लिमिट्स निकालना नहीं सिखा रहा, पहले बता रहा हूँ कि इंडिटरमिनेट फॉर्म का कैसे मतलब कैसे हम चेक कर पा रहे हैं इंडिटरमिनेट को. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंडिटरमिनेट फॉर्म. सिंपल. ठीक है? फिर इनफाइनाइट इनटू 0 का एग्जांपल अगर हमको देखना है तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos x into tan x. cos 90 0 और tan 90 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इंटू 0. हम अलग अलग एक एक एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ. ठीक है? 1 टू द पावर इनफाइनाइट मैं क्या लिख सकता हूँ? दूसरा लिमिट, आप चाहिए तो इधर भी लिमिट्स लगा सकते हैं ना. लिमिट x टेंड्स टू 1 x, बट इसका लिमिट्स कैसे निकालेंगे वो मैं बता अभी थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस करने वाला. लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 1 by x माइनस 1. लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना. तो देख लो ये भी 1 टू द पावर इनफाइनाइट होगा. x की वैल्यू 1 रखो और 1 by 1 माइनस 1. 1 टू द पावर 1 by 0 मतलब 1 टू द पावर इनफाइनाइट. ठीक है? हाँ. पहले आप इतना लिख ले सर. ठीक है? फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा एंड देन फिर नेक्स्ट आपका फॉर्म बताता हूँ. ठीक है? 1 to the power infinite का we have already seen the examples. Now we are going to see the example of infinite to the power 0, right? So आप जरा ध्यान देंगे यहाँ पे तो infinite to the power 0 का एग्जाम्पल जैसे लिमिट x टेंड्स टू 90. ठीक है? और 10x to the power cos x.
10x to the power 10x to the पावर क्या है, cot x है। देखो 10 अगर x की वैल्यू 90 रखते हो तो 10 90 क्या होगा, इनफाइनाइट, और cot 90 जीरो, इनफाइनाइट टू दी पावर जीरो हो गया, ठीक है। वैसे ही जीरो टू दी पावर जीरो, ठीक है, जीरो टू दी पावर जीरो क्या होगा, लिमिट x, इसका एग्जांपल एक मैं दे दूं, x टेंड्स टू जीरो, sin x टू दी पावर x, sin x टू दी पावर x, तो sin x की वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो टू दी पावर जीरो, ठीक है। तो इस तरीके के दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। और देयर इज समथिंग कॉल्ड डिटरमिनेट फॉर्म भी होता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म तो डिटरमिनेट फॉर्म भी होना चाहिए, वो बहुत सारे बहुत कुछ कुछ बुक्स में वो देते नहीं, बट मैं आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिटरमिनेट फॉर्म, तो वो भी जान लीजिए कि क्या होते हैं डिटरमिनेट फॉर्म, डिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो जैसे इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट है ना, वहां पे मैंने इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लिखा था, तो ये दिमाग में जरूर आया होगा कि अरे सर ने तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट लिखा है। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, बट इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, ये डिटरमिनेट फॉर्म होता है। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। इनफाइनाइट रेज टू इनफाइनाइट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, जीरो टू दी पावर इनफाइनाइट जो होता है वो जीरो, ठीक है। ये बस ये सारी चीजें ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए अब ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक एक चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, इसको आप पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे पूछ सकते। सो फाइन, सो वी आर गोइंग अहेड नाउ। कुछ फार्मूला, एक फार्मूला है उसका मैं डेरिवेशन भी बता रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे। तो अगर जैसे मान लो एक फार्मूला आता है, लिमिट, ये थ्योरम भी है, थ्योरम भी बोल सकते हो, थ्योरम ही है, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a to the power n, x raised to n minus a raised to n by x minus a, limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a, इक्वल टू कितना होगा, n into a to the power n minus 1, ठीक है, where n belongs to natural number n, ठीक है, n belongs to natural number n, n जो है नेचुरल नंबर होनी चाहिए, a जो है ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, a जो है क्या है, वो ग्रेटर देन जीरो है, a जो है पॉजिटिव नंबर है, ओके। So limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a equal to n into a to the power n minus 1, where n belongs to natural number or a is greater than g, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, कैसे आता है, तो एग्जाम में तो जनरली इसके पूछे नहीं जाते इसके थ्रू, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। चलिए तो लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n by x minus a इक्वल टू क्या होगा, n a to the power n minus 1, n belongs to नेचुरल नंबर और a पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, और बड़े आसान है। देखो कैसे लिमिट्स निकालते हैं यहाँ पे, ये n टू द n a to the power n minus 1 कैसे आता, देखो LHS से मैं चालू करता हूँ, ठीक है। लिमिट, ये वैल्यू है लिमिट, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, लिमिट
x टेंड्स टू a, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a। अब x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस a इंटू x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2, है ना, इंटू a, प्लस आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा, x माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस x इंटू a टू द पावर x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a, है ना। देखो पावर यहाँ पे अब नेक्स्ट में क्या होगा, पावर अगर मैंने ये लिख दिया x टू द पावर n माइनस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, तो x की पावर घटती जा रही है और a की पावर बढ़ती जा रही है ना। यहाँ पे a टू द पावर 0, ठीक है, यहाँ पे 1 है, a टू द पावर 2 हो गया, एंड सो ऑन, कहाँ तक लास्ट में कभी तो आएगा x टू द पावर 0, तो इधर क्या आएगा a टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा, सिर्फ डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो आप बड़े अच्छे तरीके से देखो, x माइनस ए खत्म। अब यहाँ पे देखो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, सर x की वैल्यू तो a है नहीं, तो a माइनस ए तो 0, सॉरी कोई मतलब ऐसे बोल सकता है कि x की वैल्यू ये रखा है a माइनस ए 0 और a माइनस ए 0, 0 को आप कैंसिल कर रहे हो, ये तो गलत है। लेकिन मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डू यू थिंक कि a की x की वैल्यू एक्चुअल a है, a तो है नहीं, a को छोड़कर है, तो हम इसको बिंदास कैंसिल कर सकते हैं। और फिर दिमाग में आएगा सर अगर x की वैल्यू a नहीं है फिर कैंसिल कैसे कर सकते हैं। फिर भी वो जैसे रिंग वाली एग्जांपल मैंने बताया तो ऑलमोस्ट उसके इक्वल आ रहा है, ठीक है, इसी यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 0 नहीं हो रहा है बट 0 के अलावा कुछ तो, बट इक्वल वैल्यू, ठीक है। अब इसको मैं लिखूं लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x to the power n minus 2 into a plus x to the power n minus 3 into a square dot plus a to the power n minus 1, ठीक है। ऑफ कोर्स जो यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिखा है वो x माइनस ए की जो वैल्यू है, ठीक है, वो कभी भी 0 नहीं होगी, मतलब x की वैल्यू a नहीं होगी, वो बहुत पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं, x कैरेट इक्वल टू a, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कोई भी बिना डर का x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट कर, a टू द पावर n माइनस प्लस x की वैल्यू a रखोगे तो a टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस x की वैल्यू a रखोगे a टू द पावर n माइनस 3 इंटू a स्क्वायर डॉट प्लस a टू द पावर n माइनस, ठीक है। तो आप देखो, आप जरा आप अगर मिलाकर देखोगे a टू द पावर n माइनस, यहाँ पे पावर 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा a टू द पावर n माइनस, ये कितना हो जाएगा a टू द पावर n माइनस डॉट प्लस a टू द पावर n माइनस। तो कितने हैं टोटल, ये n टर्म्स है, how many terms are there, yes, टोटल n टर्म्स है, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट इन a टू द पावर n माइनस 1, तो दो सबको मिलकर कितना हो गया n टाइम्स ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, मतलब n टाइम्स ऑफ a टू द पावर n माइनस 1, और जो कि ये आंसर होता है, और ये प्रूफ करना था। दूसरी बात कि और भी तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डिफाइन कर सकते थे, बाइनोमियल थ्योरम के बेसिस पे भी आप एक्सपेंड कर सकते थे, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि इवन ये इसके लिए भी वैलिड है, n नेचुरल नंबर है तो इवन n जो है निगेटिव की भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज ये
आप ऐसे लिख ले कि द अबो थ्योरम को ध्यान में रखें। ये बस एक पर्टिकुलर तरीका है जिसके मदद से हम आज सॉल्व करें, बट ये n की वैल्यू कहीं कहीं फ्रैक्शन के लिए भी वैलिड है और n की वैल्यू निगेटिव के लिए भी वैलिड है। सो द अबो थ्योरम कैन बी the above theorem can also be verified. The above theorem can also be verified if n is a fraction. N is a fraction. जैसे मान लो say n equal to p by q, but q should not be equal to 0, है ना? Also, it is also valid. Also it is valid for n is less than 0. मतलब नेगेटिव नंबर के लिए भी वैलिड है, ठीक है? इसको लिख लीजिए अच्छे तरीके से, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। तो जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? लिखिए अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है? क्या होता है देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मान लो कि कोई फंक्शन है, ठीक है? लेट हम ऐसे मान लेते हैं, चलो ये भी लिख ही देता हूँ आपके लिए इजी होगा। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू फंक्शंस, कोई ये दो फंक्शन है, let f of x and g of x be two functions such that let f of x and g of x be two functions such that लिमिट जो है मान लो दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का हाइपोथेटिकल लिमिट्स दिया है। लिमिट f of x x टेंड्स टू a है और इसकी लिमिट जो है मान लो l है थोड़ी देर के लिए, और दूसरा एक फंक्शन है लिमिट g of x और x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a है और इसकी वैल्यू m दे रखी है। लिमिट f of x टेंड्स टू a की वैल्यू l है और लिमिट g of x x टेंड्स टू a की वैल्यू m है। तो प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करते हैं? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर f of x है और x टेंड्स टू a की लिमिट l है और g of x x टेंड्स टू a है, इसकी लिमिट m है, तो अगर कुछ यूं क्वेश्चन आए लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस माइनस g of x, ठीक है? लिमिट f of x प्लस माइनस g of x है, x टेंड्स टू a है, ठीक है? तो इसकी जो लिमिट्स होगी हम अलग अलग लिमिट, इसका मतलब क्या है, ये दो फंक्शन है प्लस या माइनस अगर रहता है हम ऐसे कर सकते हैं कि इसका लिमिट्स अलग से निकालो, इसका लिमिट्स अलग से, फिर प्लस माइनस बीच में करो। जैसे लिमिट f of x x टेंड्स टू a प्लस माइनस लिमिट g of x x टेंड्स टू a, मतलब अलग अलग निकाल के फिर बीच में प्लस माइनस डाल दो। इसका लिमिट्स l था और इसका लिमिट्स m था, तो हम ये कर सकते हैं। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली सेकंड केस में अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और उसका लिमिट्स निकाल, लिमिट x टेंड्स टू a अगर है और
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, तो आप लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू, इसका लिमिट्स निकालिए और लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू, दोनों को अलग अलग लिमिट्स निकालो और फिर मल्टीप्लाई कर। लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए की वैल्यू कितनी है, एल है, और लिमिट जी ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए की वैल्यू कितनी है, एम। So that will become L into M. Okay. So we are going ahead for point number third. अगर मल्टीप्लीकेशन है, कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लीकेशन अगर होगी, तो लेट्स से we have limit x tends to a k times of yeah, so limit x tends to a into k times of f of x, अगर कुछ इस तरीके का आ जाए, लिमिट x tends to a k times of f of x इक्वल टू, अगर है तो k अगर कांस्टेंट है तो आप कांस्टेंट को बाहर फेंक सकते हैं, k बाहर निकाल दीजिए और फिर से लिमिट आप निकाल सकते हैं, लिमिट f of x x टेंड्स टू a, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, l दी गई है, सो k इंटू l, जो कि क्या है, k जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी अगर फंक्शन है उसमें कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन है, तो यू कैन जस्ट यू नो कांस्टेंट टेक आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आउट ऑफ द लिमिट्स, लिमिट्स के बाहर ले लो और फिर लिमिट्स निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, लिमिट x टेंड्स टू a, दो फंक्शन का डिवीजन अगर है, दो फंक्शन का डिवीजन है और उसका लिमिट्स निकालना है, तो आप न्यूमरेटर का अलग से लिमिट्स निकालिए और डिनोमिनेटर का अलग से लिमिट्स निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो लिमिट f of x x tends to a divided by limit g of x x tends to, सिंपल, ठीक है। दो फंक्शन का डिवीजन और उसका लिमिट्स दिया है, तो आपको करना क्या है, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का अलग से लिमिट निकालो, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का अलग से लिमिट निकालो, बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसका लिमिट्स l दिया था और इसका लिमिट्स m दिया था, एंड ऑब्वियसली m की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे वाले फंक्शन का लिमिट 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 हो गया तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, इसको लिख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ डाउट्स है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। फाइन, मैं क्लियर कर रहा हूँ। जैसे आपके दिमाग में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि लिमिट मान लो x टेंड्स टू a है और k है ना, ये कांस्टेंट है, k अगर कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू, इसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू, कांस्टेंट का लिमिट्स क्या रहेगा, वही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, तो k ही रहेगा, वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर where k is a constant, ठीक है। दूसरा, लिमिट x अगर है, x टेंड्स टू a है, तो क्या बन जाएगा, a ही हो जाएगा, x की जगह a हो जाता है, ये सिंपल है, ये डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, डायरेक्ट वैल्यू कीजिए और कोई भी लिमिट्स निकालने के पहले हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, पहले उसका फॉर्म चेक करें, ठीक है।
जहां पे अगर कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है ना, तो डायरेक्ट हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया। दूसरा अगर कभी कभी ऐसे भी रहता है, लिमिट x टू द पावर n और x की वैल्यू a है, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि a टू द पावर n है, ठीक है, लिमिट ये 1 2 3 4 लिमिट x टेंड्स टू a है और rth रूट ऑफ x है, तो ये कितना हो गया, rth रूट ऑफ a हो जाएगा, बस x की जगह a हो जाएगा, ठीक है। और इफ p of x इज पॉलिनोमियल है, अगर p of x अगर एक कोई पॉलिनोमियल है, if p of x is a polynomial, then limit p of x tends to a अगर है, so that will become p of a, simple, ठीक है। बस इसको लिखिए, आप क्वेश्चन करते हैं, एक दो करेंगे, फिर बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। और जो भी मेथड है हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट्स, तो हम लोग एक एक करके, आप प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा, कहीं फैक्टराइज करना पड़ेगा, कहीं रैशनलाइज करना पड़ेगा, कहीं सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो सारे मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है। दिस इज x टेंड्स टू a है, ये प्लस नहीं है, चलिए ट्राई टू सॉल्व, लिखिए इवैल्यूएट क्वेश्चन, इवैल्यूएट लिमिट x tends to 5, x raised to 4 minus 625 by x minus 5। आप कोई भी क्वेश्चन है, लिमिट्स निकालना है, तो पहले आप उसका फॉर्म चेक कीजिए, x की वैल्यू जो दी गई है वो सब्स्टिट्यूट करके चेक कीजिए तो कौन से फॉर्मेट पे आता है। भले ही उसका लगेगा यार इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, बट एक अच्छा एक स्टूडेंट क्या करेगा, पहले उसका फॉर्म चेक करेगा। मैं ये जब हो जाएगा तो एक देयर इज समथिंग कॉल्ड लैपिटल रूल और एल हॉस्पिटल रूल, वो डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद में मैं वो भी पता हूँ, बट दैट इज ओनली वैलिड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इसको जरा ट्राई कीजिए कि उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। सो आप जरा ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, जिसमें एक बार ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ कि तरीका कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, पहले फॉर्मेट चेक करना है। कोई भी क्वेश्चन है पहले यू हैव टू चेक, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, यू हैव गॉट द आंसर, करेक्ट। सो पहले इसका फॉर्म चेक कीजिए, x की वैल्यू 5 रखो, देखो 5 रेज़ टू 4 कितना होगा, 625 माइनस 625, 0 और नीचे 5 माइनस 5 0। अच्छा देखो 0 बाई 0 आ रहा है, हमने क्या लिखा था कि लिमिट्स हम लोग क्यों निकालते हैं, टू अवॉइड द इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब 0 बाई 0 आ रहा है तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको कुछ तो वैल्यू निकालना है, तो क्या है, कौन सी फॉर्मेट में है, तो सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 5, x रेज टू 4 माइनस 625 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 रेज टू 4, 5 का क्यों कितना हो, 5 5 जा 5 बजा 5 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, perfect। Here x minus 5, so x raised to n minus a raised to n by x minus a, so this will become n into a to the power n minus 1। So n, what is the value of n we have, which formula we are going to use, limit x tends to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a, which is n a into n minus 1, n into a to the power n minus 1। तो n की वैल्यू 4, a की वैल्यू 5, 4 minus 1, 4 into 5 to the power 3, and 4 5 to the power 3 मतलब 125, मतलब कितना हो गया
500. 500. Yeah. This is your answer. Simple. तो कोई भी क्वेश्चन है उसमें पहला आपका काम ये है उसमें ये फॉर्मेट चेक करना। आपको फील होगा कि अच्छा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, इसीलिए हमको लिमिट्स इसको निकालना पड़ रहा है। कहीं के कुछ क्वेश्चन में वो डायरेक्ट वैल्यू ही आ जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा तो वो तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज के लिए हम यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।